सभी का स्वागत है इस वीडियो में जो मुझे सुन रहे हैं। ये मेरा पहला जो वीडियो है मेरी गवाही के बारे में जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं यीशु मसीह से मिली और कैसे उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। तो शुरू करने के लिए मैं आपको उस समय में लेके जाना चाहती हूँ जब मैं छोटी थी। और मुझे याद है उस समय में मैं अपनी मम्मी के पास गई और मैंने अपनी मम्मी से सवाल को पूछा कि मम्मी, जो परमेश्वर है वो कौन है, मैं किससे प्रार्थना करूं, मैं कहाँ से आई हूं। और उन्होंने मुझे कहा कि प्रिया, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ बहुत सारे भगवान हैं, तो आप जो है अपना भगवान चुन सकते हैं। और मुझे याद है मैं अपने घर के मंदिर के पास जाके खड़ी हुई और वो सारे भगवान को मैं देखने लगी कि मैं किसको मैं अपने भगवान करके चुनूं। और वहाँ पे मैंने बहुत सी भगवान की मूर्ति ऐसे देखी जो है जानवर का चेहरा था, जिससे मैं जुड़ नहीं पाई उस छोटी सी उम्र में। और मुझे याद है वहाँ पे एक भगवान था जो मनुष्य की तरह दिखता था, जिसके लंबे बाल थे। और मैंने कहा कि ठीक है, ये इंसान जैसे लग रहे हैं, तो मैं इन्हें जो है मैं अपना भगवान करके चुनूंगी और इनसे मैं प्रार्थना करूंगी। लेकिन जब मैंने इनको चुना, एक और जो था मेरा जो काल्पनिक जो परमेश्वर जिनसे मैं बातचीत करती थी, जो एक सेंटा क्लॉज के समान थे, जो अच्छे थे, जो मुझे जो तोहफे देते थे, जो मुझसे प्रेम करते थे, मैं उनसे बातचीत करती रहती थी। और जो सबसे अद्भुत है उसे मैं जो है परमेश्वर समझती, और इनसे जो है मैं बातचीत भी करती थी। तो मैंने अपने लिए एक भगवान की मूर्ति चुनी थी, लेकिन मैं अपने इस काल्पनिक परमेश्वर से भी जो है मैं बातचीत करती थी और उनसे मैं बात करती थी। और जब मैं 18 साल की हुई, आपको मालूम है हमारा जो शरीर है वो बदलता है, और एक लड़की के रूप में ऐसे कुछ बदलाव हुए जो मेरे लिए नए थे और मैं उसे नहीं सह सकी। और मुझे एक बीमारी होगी जिसका नाम एनोरेक्सिया है, और वो बीमारी है कि खाने खाने का एक डर जो है वो मन में बैठ जाता है। तो कल्पना करिए, लगभग 3 साल तक मैं रोज़ जो है केवल दिन में 2 बिस्किट खाती थी। और उस समय मैं जानती थी कि कोई चीज़ है जो मुझे मारना चाहती है, पर मैं उसे रोक नहीं पा रही। और कल्पना करिए, अगर आप 3 साल के लिए अच्छा भोजन जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है नहीं खाएंगे, तो आपके शरीर का क्या हाल होगा। और उस समय मेरे को बहुत बुरा लगा कि कैसे मेरा जो जीवन है वो जा रहा है, और एक ऐसी चीज़ जिसमें खुद जीवन नहीं है, जो खाना है, वो मुझे बता रहा है कि मुझे कैसे जीना है और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो पहचान मुझे उससे मिल रही थी। और मुझे याद है उस समय में जो मूर्ति मैंने चुनी थी बचपन में, मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ और आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आप परमेश्वर हैं तो आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि मेरी जो व्यवस्था है वो कैसी है, मैं किस हालात में हूँ, और फिर भी आप मुझे देखकर मेरी मदद नहीं कर रहे। और वो एक समय था जो मैंने जाना कि हमारे देश में लोग सृष्टिकर्ता को छोड़कर जो आसपास की जो सृष्टि है, उन सृष्टि को वो ज़्यादा जो है उपासना करते हैं और उस सृष्टि को जो है वो परमेश्वर मानते हैं। ये ऐसे ही है, अगर मैं आपको एक पेंटिंग दिखाऊंगी और आप जो है केवल उस पेंटिंग के साथ एक रिश्ता रखना चाहोगे, बजाय उसके जिसने उस तस्वीर को बनाया है इतनी खूबसूरत तरीके से। और उस समय जो है मैंने परमेश्वर पे विश्वास करना बंद किया। मुझे लगा कि परमेश्वर होता ही नहीं है, ये सब कुछ मनुष्य के द्वारा बनाया गया हुआ सिद्धांत है। और लगभग 1 महीने जो है ये विचार में मैं रही, और मैंने अपने आप को ये विश्वास दिलाया कि इस संसार में कोई परमेश्वर है ही नहीं। और उस 1 महीने में जब मैंने जो है वो भगवान के सामने जाना बंद किया, उनसे बातचीत करना, प्रार्थना करना उनसे बंद किया, मैंने केवल सृष्टि को जो है बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। 2 चीज़ें जो मैंने सीखी हमारे सृष्टि से वो ये था कि एक रीति है जो मैं सृष्टि में पाती हूँ, और कि ये जो सृष्टि है बहुत सुंदर है। कि जैसे अगर आप अपने हाथ में अगर आप सेब का बीज लेंगे, कोई भी बीज आप लेंगे, आप अगर सेब का बीज आप बोएंगे तो उस बीज से सेब का फल उत्पन्न होगा, और अगर आप संतरे का बीज बोएंगे तो संतरे का फल उत्पन्न होगा। मैंने नदी को देखा, मैंने समुंदर को देखा, और मैंने देखा कि समुंदर भी जानते हैं कि जो उनकी सीमा रेखा है वो कहाँ तक है। मैंने चिड़ियों को ध्यान से देखा, और मैंने देखा कि जिस तरीके से वो अपना घोंसला बनाते हैं। मैंने तोते को देखा, मैंने इतने सुंदर सुंदर पक्षियों को देखा, और मैंने देखा कि कितनी सुंदरता है सृष्टि में। और मैंने एक रीति को मैंने इस संसार में देखा, और मैंने अपने आप को कहा कि ज़रूरी है कि इसका जो इस सुंदर सृष्टि का एक रचने वाला भी है। और बचपन से मैंने स्कूल में सीखा था कि ये जो पूरी पृथ्वी है एक बड़े धमाके से वो बनी है। लेकिन जितना मैं अपने ज्ञान से समझ पाई, मुझे इतना मालूम था कि जो भी चीज़ धमाके से उत्पन्न हुई है, का धमाके से जो है हमेशा जो है मृत्यु और नुकसान जो है वो उत्पन्न हुआ है। एक धमाके से सुंदरता को मैंने कभी भी आते हुए नहीं सुना।
और जितना अधिक मैंने सृष्टि को देखा, मैंने यही जाना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी सुंदर सृष्टि का कोई सृष्टिकर्ता नहीं है या उसको रचने वाला नहीं है। मैंने देखा कि ज़रूरी है कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने इस पूरे संसार को बनाया है, और वो जो बनाने वाला है वो एक रीति वाला परमेश्वर है। तो इस सृष्टिकर्ता के बारे में मैं एक चीज़ जान चुकी थी कि वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो रीति में लेके आने का परमेश्वर है। कि मुझे बचपन से एक बात सिखाई गई थी कि जो सारे भगवान हैं वो एक भगवान है। ये सुनने में अच्छा है, पर उसमें जो है रीति नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, गड़बड़ी थी। और मैं जान गई कि अगर सृष्टिकर्ता है तो ज़रूरी है उनका एक नाम भी है। और मैंने अपने आप को खोला कि मैं उस सत्य की तलाश मैं करूँगी कि कौन है वो नाम। और मुझे यकीन था कि मैं अगर सत्य को ढूंढूंगी तो सत्य को पाऊंगी। उस समय मेरी उम्र 20 साल थी और मैं एक नौकरी कर रही थी, और जहाँ पे वो स्थान था जहाँ पे मैं नौकरी करती थी उसके बिल्कुल सामने एक लाइब्रेरी थी। कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी परिवार में जन्म लिया है वो ही सत्य है। तो मैं सत्य की तलाश करने लगी और मैं जानना चाहती थी कि वो जो एक है जिसने सब कुछ बनाया है वो कौन है। तो मैंने उस लाइब्रेरी से हर एक धर्मों की जो है ग्रंथ को, किताबों को मैंने लिया और उनको पढ़ना शुरू किया। कुछ शास्त्रों में मैंने ऐसा पाया कि अच्छे जो सिद्धांत हैं उसमें मैंने पाए, और ऐसे ग्रंथों में मैंने पाया कि जो उनके लोग थे वो खुद जो है कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम परमेश्वर है, लेकिन वो खुद भी परमेश्वर के तलाश में थे। और उस समय में मैंने बाइबल को भी वहाँ से लिया और मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैं बचपन से जो है कॉन्वेंट स्कूल में गई हूँ, तो मुझे मालूम था यीशु मसीह कौन है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानती थी कि यीशु मसीह एक अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छे काम किए और वो क्रूस पे गए और वो मर गए। और उस समय में जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मैं वैसे ही पढ़ रही थी जैसे अन्य ग्रंथ जब मुझे मिले मैंने पढ़े। और जैसे ही मैंने वो बाइबल पढ़ना शुरू किया, मेरे को ऐसा लगा कि इन व्यक्ति को जो इस बाइबल में मैं जानती हूँ, और ये वैसे ही है जैसे मेरे काल्पनिक जो परमेश्वर जिनसे मैं बात करती थी बचपन में, जो मुझसे बात करते थे, और मैंने उनको बहुत जीवित पाया बाइबल में। और मुझे मालूम था कि मैं जो हूँ एक फ़ैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई फ़िलॉसफी नहीं पढ़ी, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने इसको बहुत सरल पाया उन अन्य ग्रंथों से जो मैं पढ़ रही थी। और ये मेरे लिए ऐसे ही था जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में आपके मम्मी या फिर आपके पिता का फ़ोन आता है, आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन बोल रहा है। आप उनकी आवाज़ सुनते ही आप उनकी आवाज़ को पहचान जाएंगे कि वो आपके पिता हैं या आपके मम्मी हैं। और जिस क्षण मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मेरे साथ यही हुआ कि मैंने जाना कि मैं इस व्यक्ति को पहले जानती हूँ, और वो जो काल्पनिक परमेश्वर जिससे मैं बचपन में बात करती थी, मुझे ऐसा लगा कि ये वही आवाज़ है जो मैंने वचन में जो बाइबल पढ़कर मैंने जाना, वो वही आवाज़ है। और वो सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं अपनी मम्मी के पास गई और मैंने कहा कि मम्मी, मैंने सारे जो है ईश्वर और भगवान के बारे में मैंने पढ़ा, और मेरे को जो है ये जो परमेश्वर है ये इनके बारे में पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा, जिनका नाम यीशु मसीह है। लेकिन काफ़ी बुरा है कि वो अब मर चुके हैं। और मुझे याद है उस दिन मैं अपने कमरे में गई, मैं अपने घुटनों के बल आई और मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर अगर आप हैं तो आप जो है मुझे बचाइए, क्योंकि मैं मरने वाली थी। मैं जानना चाहती थी कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस संसार में, और मुझे किसने बनाया। और बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे और मैंने इसी रीति से किया। मैंने सवाल पूछा कि मुझे किसने बनाया, अगर कोई परमेश्वर है तो आप मुझे प्रकट करें, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है वरना मैं मर जाऊंगी। और उसके कुछ दिन बाद मुझे याद है मैं अपने घर में थी, मैं टीवी देख रही थी और चैनल बदल रही थी, और अचानक से मैं एक चैनल में पहुंची और वहाँ पे मैंने एक टीवी प्रोग्राम को देखा जहाँ पे मैंने देखा कि हर एक देश के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग इकट्ठा हैं, जो सब अलग अलग देश, अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठा हैं, और वो केवल आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। और वो नाम जिसकी वो आराधना कर रहे थे वो यीशु मसीह हैं। और वहाँ पे एक व्यक्ति थे जो प्रार्थना कर रहे थे एक स्त्री के लिए, और कह रहे थे कि परमेश्वर जो है आपको कैंसर के लिए चंगाई दे रहे हैं। और एक चीज़ जो मैंने ध्यान दिया वो ये था, सब जो है अपने हाथ ऐसे ऊपर करे हुए और सब यीशु मसीह का नाम ले रहे थे। और मैंने देखा जिस तरीके से वो यीशु नाम ले रहे थे वो ऐसे था कि यीशु मसीह जीवित हैं और वो सत्य हैं।
और वो ऐसे गा रहे थे कि वो उनके लिए व्यक्तिगत वो जीवित है और वो सत्य है। और जब मैंने बाइबल को पढ़ा था, और मैंने पढ़ा था बाइबल में कि यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे, पर मैंने उसको केवल एक कहानी की तरह मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं था पता था कि वो सत्य है। और जब मैं इस प्रोग्राम को मैंने देखना शुरू किया, मैंने देखा कि लोग सच में ऐसे बात कर रहे हैं कि वो जीवित हैं और वो सत्य हैं। और मैंने इस व्यक्ति को देखा जो प्रार्थना कर रहे थे दूसरों के लिए, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर जो है आपको चंगाई दे रहे हैं और वो आपको कैंसर की बीमारी से चंगाई दे रहे हैं। तो दो चीज़ें मेरे मन में बैठ गई जो परमेश्वर के बारे में वो कह रहे थे कि वो परमेश्वर कौन है, और यीशु मसीह के बारे में। और मैं सोचती थी कि जो भारत है वो सबसे ज़्यादा जो है आत्मिक देश है, क्योंकि यहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा भगवान। और मैं सोच रही थी कि सारे भिन्न भिन्न जाति के लोग, क्यों ये लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं जैसे कि वो जीवित है। और मुझे मालूम था कि वो यीशु मसीह का नाम ले रहे थे, तो मैंने बाइबल को उठाया और मैंने सुसमाचार पढ़ना शुरू किया। और वहाँ पे लिखा है कि कैसे यीशु मसीह परमेश्वर हैं, वो मरे और तीसरे दिन जी उठे। और मैं अचंभित हुई और मैंने पूछा कि सच में यीशु मसीह, क्या आप परमेश्वर हैं, क्या आप जीवित हैं? और उस समय मैंने एक आवाज़ को सुना जो बिल्कुल साफ थी, और उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे से वादा करो। और पहली बार जब मैंने वो आवाज़ को सुना मैं डर गई। आप भी कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप एक आवाज़ को सुनेंगे आप अचानक से अपने कमरे में, जो आपको कह रही है कि मेरे से वादा करो आप, तो उस समय मैं डर गई। मैंने बाइबल को बंद किया और मैं सोने चली गई। और मैंने कहा कि ये शायद मेरा भ्रम होगा, क्योंकि मैं वो प्रोग्राम देख रही थी, वो जो आवाज़ थी वो सत्य नहीं है। लेकिन मेरे हृदय की गहराई में मुझे मालूम था कि मैंने एक आवाज़ सुनी है जो बिल्कुल साफ़ थी, और वो उसने मेरे को कहा था कि मुझसे वादा करो। तो अगले दिन सुबह जब मैं 6:30-7 बजे उठी, मैं अपने बिस्तरे में बैठी और मैंने कहा कि ठीक है, अगर यीशु मसीह आप जीवित हैं और आप परमेश्वर हैं, तो मुझे बताइए कि क्या अर्थ है, कि क्या वादा है जो आप मेरे से कराना चाहते हैं। और मुझे याद है उस समय बाइबल मेरे पास थी। मैंने उस बाइबल को उठाया और मैंने एक वचन जो है मुझे मिला जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, जिसमें लिखा था कि जैसे मैं विश्वासी योग्य रहा हूँ आपके साथ, आप वादा करो कि आप विश्वासी योग्य होंगे मेरे प्रति और इस देश के प्रति जहाँ पे आप रहते हैं। और जब मैंने उन वचनों को पढ़ा, मुझे पता था कि किसने मेरे भीतरी मनुष्यत्व तक वो बात को पहुँचाई है। और उस समय मैं बता नहीं सकती कैसा महसूस हो रहा था, पर मुझे पता था कि यीशु मसीह मुझसे बात कर रहे हैं। मैं अपने पूरे जीवन में मैं एक धार्मिक परिवार में रही हूँ। मैंने धर्मी जीवन बिताया है, और जो भगवान जिसको मैं पूजती थी, मैं मेडिटेशन भी करती थी उनके नाम से। तो मैं ऐसे अपने पैरों में बैठती थी योगा पोजीशन में, और मैं कुछ मंत्र को जाप करती थी। तो जब मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे केवल नाम है जो बदलना है। तो मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई, मैं ऐसे योगा पोजीशन में, और मुझे लगा मुझे केवल जो है अपना मंत्र जो है चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। और मैं यीशु 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 ऐसे मंत्र बोलने लगी। और कुछ समय हो गया और मैंने कहा कि मैं आपके नाम को बोल रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ। और उस समय मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना जो मुझसे बात कर रही थी, और जो बिल्कुल साफ़ थी, और जो बाहर से नहीं आई, वो मैंने अपने हृदय में उसे महसूस किया। मैं भी बोर हो रहा हूँ, मैं कोई धर्म नहीं हूँ, मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे से बात करो। और उस समय से जो मन था, मेरे विचार थे, वो बदल गए परमेश्वर के प्रति कि वो धर्म नहीं, लेकिन वो मेरा पिता है। और मुझे लगा हाँ, वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूँ, वैसे ही जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मुझे याद है मैंने उनको अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया, मेरी जो पसंद है, जो चीज़ें मुझे चाहिए, उनके बारे में बोलना शुरू किया। और उस समय से मुझे स्वप्न और दर्शन आना शुरू हो गया उन विषय के बारे में, उन बातों के बारे में जो बाइबल में लिखी हैं, जो मैंने अभी तक पढ़ी भी नहीं थी। और मेरे लिए वो एक अद्भुत सफ़र था। उस समय में मैंने शीशे की ओर देखना भी बंद कर दिया था। जब बीमारी जो मुझे थी एनोरेक्सिया, उसमें आप थोड़ा सा भी खाना खाओगे तो आप जो है वज़न आप बढ़ जाता है आपका। तो मुझे याद है मुझे खाना खाने का भय था, और मैं कभी भी अपने आप को पसंद नहीं आई जब भी मैंने चेहरे में अपने आप को देखा। और मुझे याद है कि मैं यीशु मसीह से पूछते थे कि आप जो है क्रूस पे मरे और आपने कोड़े खाए मेरे चंगाई के लिए, मेरी बीमारी के लिए। और कुछ समय तक मैंने जो है शीशे में भी देखना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं देखूंगी वापस से शीशे में जब मैं चंगाई को प्राप्त करूंगी। लेकिन मुझे सत्य मालूम था कि जो गड़बड़ी मेरे प्राणों में बोई गई थी, बीज बोए गए थे कि सारे भगवान एक भगवान। मैं केवल एक बात जान चुकी थी कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला कौन है,
और मुझे याद है मैं उस रात में कितनी शांति में सोई कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड में जो एक रहस्य है, वो रहस्य मैंने जान लिया है, उनका नाम मैंने जान लिया है। और मैं जानती थी कि मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक पिता है जो मेरे लिए सोच रहे हैं, जो मेरा ध्यान रख रहे हैं। और अगले दिन जब मैं सुबह उठी, जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मेरा फेवरेट जो ब्रेकफास्ट है वो ब्रेड और बटर है, मुझे वो बहुत पसंद है, और चाय के साथ। और 3 साल तक मैंने अपने मनपसंद खाना नहीं खाया था। तो अगले दिन मैं सुबह गई, मैंने ब्रेड बटर लिया और चाय ली और मैंने वो खाया, और वो इतना अद्भुत था। मैं केवल एक बात जानती थी कि परमेश्वर जो है मेरे साथ है, और अब मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। उस समय में जो है मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी मैंने निर्णय लिया कि मैं विश्वास करूँगी कि परमेश्वर जो है मुझे चंगाई देंगे। मैं वो खाऊंगी और कोई भी चीज़ मुझे नहीं बता सकती कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं। और उस समय में मैं विश्वास से खाना शुरू किया। ये बात है मार्च 2001 की, जब मैंने यीशु मसीह को पहली बार जाना। और उसके बाद दिसंबर की ये बात है, क्रिसमस जो है आने वाला था, और मैं यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी कि आप मुझे चंगाई दे दीजिए। मैं शीशे में भी नहीं देख रही हूँ, तब तक नहीं देखूँगी जब तक मैं संपूर्ण चंगाई को ना पालूँ। मुझे नहीं पसंद था जो चीज़ मैं शीशे में देख रही थी अपने आप को। और मुझे याद है क्रिसमस से पहले मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं उनसे एक बात पूछ रही थी कि मैं अपनी चंगाई के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी चंगाई कहाँ पे है। मुझे याद है उस समय मैंने बाइबल को खोला और एक वचन जो है वो ऊपर आया, और ये वचन जो है डैनियल की पुस्तक से मुझे मिला, और उसमें लिखा था कि मैंने पहले दिन से तेरी प्रार्थना को सुन लिया, जिस दिन से तूने अपने आप को दीन किया उस समझ को प्राप्त करने के लिए जो वचन में है। ये जो वचन है ये मेरे हृदयों की गहराई में छेद दिया इन्होंने। और उसके अगले दिन मुझे याद है जब मैं प्रार्थना में बैठी थी, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत समय निकल गया, लेकिन थोड़ा ही समय निकला था, और मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ मुझ में से बाहर निकली, और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। क्योंकि अगर दोपहर में मैं कभी सोती थी और जब मैं उठती थी, साधारण जो है मेरा जो मुंह है वो सूजा होता था और मैं ऐसे उठती थी। मैं फिर शीशे के पास गई, मैंने देखा मेरा जो चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। आप देख सकते हैं जो नाखून जो बिना खून के कैसे लग सकते हैं, जो आंखें बिना खून की कैसे दिख सकती हैं। 3 दिन के बाद मेरे जो नाखून हैं वो सब अच्छे हो गए, मेरी आंखें जो हैं अच्छी हो गई। 3 दिन में अद्भुत रीति से मैंने चंगाई को प्राप्त किया। मैंने हल्का महसूस किया, मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया, और मुझे मालूम था कि जो मेरा वज़न है वो घटा है। और उस दिन से मैंने खाना शुरू किया, और उस दिन के बाद से मेरा वज़न दोबारा नहीं बढ़ा। एक अद्भुत सफ़र से यीशु मसीह मुझे लेके आए। और मुझे याद है जब वो पहली बार मैं उनसे मिली तो मैंने अपने परिवार को नहीं बताया। जब मैं बाइबल में पढ़ती थी, चुपके से पढ़ती थी, क्योंकि आपको मालूम है घर में बोलते हैं कि अरे इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, या ये किसी की बातों में आई है। मेरे लिए भी ये कितना अजीब था अगर मैं उनके पास जाती और मैं उनको ये बात को कहती कि मैं परमेश्वर से बात कर रही हूँ और परमेश्वर जो है वो मेरे से बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी अजीब था, इसलिए मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। और उस एक मुलाकात के बाद यीशु मसीह के साथ मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं जानती थी कि वो परमेश्वर हैं जो हमारा पिता है, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा हर पल ध्यान रखते हैं, और केवल मेरा ही नहीं वो सबका ध्यान रखते हैं। और कितना अद्भुत है, जब आप सत्य की तलाश करने के लिए निकलते हैं, वो सत्य आपको खोजते हुए आता है, क्योंकि वो खोए हुए नहीं है, मैं खोई हुई थी। और जिस क्षण मैंने सवाल पूछना शुरू किया और सत्य की तलाश करी, वो मेरे लिए दौड़ते हुए आए। और ये है मेरी गवाही वो मुलाकात के बारे में यीशु मसीह के साथ जो पहली बार मैं उनसे मिली। और हर एक जन जो इसे सुन रहा है, मैं उत्साहित करती हूँ कि आप इसे बाय चांस नहीं सुन रहे आज, कि अगर आज आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जाने कि आप अकेले नहीं हैं, हमारा एक स्वर्गीय पिता है। मुझे याद है जब मेरे पापा जो है वो प्रभु के पास चले गए, वो उस समय था कि मैंने उनकी एक तस्वीर को मैंने निकाला और उस तस्वीर को मैं अपने पास रखती थी। लेकिन आप कल्पना करें, अगर मेरे पापा जीवित होते, क्या मैं उस तस्वीर के सामने बैठकर बात करती? आपको क्या लगता है कि मेरे पिता इसके बारे में क्या सोचते और उनको कैसा लगता? मैं एक सत्य आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि परमेश्वर किसी मूर्ति या तस्वीर में नहीं बसता, वो जीवित है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप चाहते हैं उनके साथ रिश्ता रखना, तो आप केवल अपने मन में इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे प्रकट करें कि आप कौन हैं। और यीशु मसीह को जानने से पहले भी मैं बहुत से सवाल पूछती थी इस संसार को देखकर कि क्यों इस संसार में गड़बड़ी है, क्यों इस संसार में बीमारी है, झगड़े हैं, लड़ाई है, मृत्यु है, कि लोग क्यों मरते हैं। और फिर मैंने इस बात को जाना कि अंधकार भी जो है वो इस संसार में है, और वो शैतान है जो इस संसार में है।
और क्या परमेश्वर ने जो है उस अंधकार को मिटाने के लिए कुछ किया? हाँ, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जब आप उस पुत्र पर विश्वास करें तब आपको अंधकार में चलने की जरूरत नहीं है, उस घटी में, बीमारी में चलने की जरूरत नहीं है। वो उन सारी चीज़ों से हमें छुड़ाते हैं। और उन सारे सवालों का जवाब मुझे मिला जब मैंने बाइबल पढ़ी और यीशु मसीह के साथ मेरी मुलाकात हुई। और उससे पहले जब मैं यीशु मसीह से मिली तो हमेशा से जो है वो एक तरफी बातचीत रही है, जैसे आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं। क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर कोई तो है, कोई एक है जो जीवित परमेश्वर है, पर मैं नहीं जानती थी कि वो एक कौन है। और जिस क्षण मैंने यीशु मसीह को जाना, मैं जानती थी कि इस व्यक्ति का चेहरा है और ये मैं उससे बातचीत कर रही हूँ, और हमें बनाया गया कि हम उस जीवित के साथ रिश्ता रखें। आपको मालूम है, जब भी हम अनाथ आश्रम जाते हैं हमें बुरा लगता है उन बच्चों को देखकर, और हम ये सोचते हैं कि इन बच्चों को जो है इनके मम्मी पापा के बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन आप कल्पना करिए एक मानव जाति जिसे नहीं मालूम उनका पिता कौन है। ये कितनी उदास करने वाली बात है। हम इस संसार में हैं, हम बिना इस जाने नहीं रह सकते कि हमें किसने बनाया है। हमारे लिए उद्देश्य यही है कि हम वो सृष्टिकर्ता के साथ रिश्ता रखें जिसने हमें बनाया है। वो जीवित पिता है। वैसे जैसे मेरे और आपके इस शरीर में पिता हैं, उनका एक नाम है, आपका एक नाम है, उस पहचान में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें एक रीति को हम देखते हैं। वैसे ही मेरे और आपके पास जो स्वर्गीय पिता हैं, उनका एक नाम है, वो आपको नाम लेकर पुकारते हैं। वो सब कुछ हैं जो मेरे और आपके विषय में जानते हैं, और उन्होंने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। तो इसलिए आप जब आसपास देखते हैं, दूसरा जन शायद नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब कुछ जो बनाया है पिता ने आपके लिए ये सुंदर रचना रची है। और मैं चाहती हूँ आज जब ये सुन रहे हैं, आप जो है केवल मेरी बात पे विश्वास ना करें, लेकिन मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि किसी चीज़ में अगर आपका जन्म हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य है। आप सवाल पूछिए। आप जो है आप केवल ऊपर देखकर आप पूछ सकते हैं कि मैंने किसी को यीशु मसीह के बारे में जो है गवाही बांटते हुए सुना, लेकिन मैं व्यक्तिगत जानना चाहता हूँ कि वो एक कौन है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी है। सत्य को मुझे प्रकट करो। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, आप कौन है मुझे प्रकट करो। मैं खुला हूँ सत्य को ग्रहण करने के लिए, और मैं वादा करती हूँ कि वो पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, वो आपको ढूंढने के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये मेरी गवाही थी। परमेश्वर पिता आपको और अधिक बहुतायत से आशीष दे, और मेरा विश्वास है इसको सुनकर आप सभी उत्साहित हुए हैं।